नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सियासी दलों की रणनीति, नेताओं की यात्राएं और गठबंधन के भीतर सीटों की खींचतान जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी 29 मई को दोबारा बिहार जा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी का दौरा भी चर्चा में है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार भी दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। चुनाव अब बस 5 महीने दूर हैं और सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के बीच मानी जा रही है। दोनों खेमों में पार्टियों की संख्या 5 से 7 तक है। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाला एनडीए, जहां 5 दलों का गठबंधन है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन में 7 पार्टियां शामिल है। इस बार टिकट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों में भारी हलचल मची हुई है। जहां प्रमुख पार्टियां संयम बरत रही हैं, तो वहीं छोटे दल ज्यादा सीटें पाने पर दबाव बना रहे हैं। लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान बार-बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और 60 सीटों की मांग कर चुके हैं। कभी उनके समर्थक पोस्टर लगाते हैं, तो कभी पार्टी प्रस्ताव पास करती है कि चिराग को बिहार की राजनीति में पूरी तरह से उतर जाना चाहिए। लेकिन लोकसभा में उनकी पार्टी में 5 सीटें जीतकर उन्होंने ये दिखा दिया था कि उनको हल्के में ना नापा जाए। बात कर लेते हैं दूसरी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, जो खुद उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता चुके हैं और 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में उनकी पार्टी की भूमिका और मजबूत दिखाई पड़े और उनकी रणनीति साफ है कि ज्यादा सीटें, बड़ा ओहदा। अगली पार्टी है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो कि अक्टूबर 2024 में अपनी पार्टी की शुरुआत किए थे। दिसंबर में हुए उपचुनाव में पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। भले ही जीत ना मिली हो, लेकिन 10% वोट बैंक लेकर सबको चौंका दिया था। तिरहुत क्षेत्र में हुए एमएलसी चुनाव में उनका उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा था और एनडीए महागठबंधन दोनों को पीछे छोड़ दिया था। उनके साथ अब आरपीसी जैसे बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जुड़ गए हैं। बताते चले कि कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी भारतीय इंकलाब पार्टी बनाने वाले आईपी गुप्ता ने पान समाज के लिए अनुसूचित जाति में आरक्षण की मांग को प्रमुख मुद्दा बनाया है। वे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पटना की सभा में उमड़ी भीड़ ने सबको चौंका दिया है। उनकी रणनीति है जातीय आधार पर एक बड़ी वोट बैंक को लामबंद करना। एआईएमआईएम प्रमुख अविस्दीन ओवैसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2020 के चुनाव में उन्होंने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल में 5 सीटें भी जीती थी। भले ही बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हों, ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है और इस बार वे फिर से मजबूती से मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन चारों नेताओं की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये नेता पूरी तरह किसी गठबंधन के भरोसे तो नहीं है और ना ही इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता। इनका अपना जनाधार है, अपनी मांगे हैं और अपनी रणनीति है। इनके कारण एनडीए और इंडिया दोनों में ही खेमों की रणनीति में उलझन बढ़ी हुई है। कौन किसकी तरफ जाएगा, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये सवाल अभी भी अधूरे हैं। बिहार की सियासत सिर्फ 2 गठबंधनों की अब नहीं रही है। अब कुछ ऐसे चेहरे हैं जो समीकरणों को उलट भी सकते हैं। खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज आई। धन्यवाद।